नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी क्लासेस में। बिहार करंट अफेयर्स, राज्य में जिलों से संबंधित करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे। ये भाग 2 है। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही दोनों भागों का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। सारण जिला की अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है। बिहार के पानापुर सारण जिला की रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। सवाल देखिए कैसे बन सकता है। हाल ही में बिहार के किस जिले की सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है? तो ध्यान रखिएगा, सारण जिला। अगला है मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा? सारण में। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताबदियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अगला जो जिला है यह है सिवान। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर आता है। कहता है सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है और सिवान से ही विदेश जाने वाले जो है सर्वाधिक हैं बिहार में। नेक्स्ट है पटना। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हम लोग को मिलेंगे। कहता है पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि राज्य बिहार में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित होगा? पटना में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। सवाल आपसे पूछ सकता है हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर या किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पटना है। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी। मोकामा की जो है अनामिका, ये भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है। नेक्स्ट है बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खोला गया। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है? पटना बिहटा में। नेक्स्ट है पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार के पहले इस्कॉन टेम्पल का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? पटना में। नेक्स्ट कहता है कि पटना में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? पटना में। पटना में ही बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क भी बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। अगला है पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है कहाँ खुला है? पटना जू में। नेक्स्ट है फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा के जमाल बिहगा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है आईजीआईएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है, आईजीआईएमएस। नेक्स्ट है बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ लेगा कि बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता सीएनजी स्टेशन बनेगा? पटना में। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है। ध्यान रखिएगा, कैवां न्यायालय बना है? 5वां। नेक्स्ट है कि पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है और दूसरा भागलपुर में है। नेक्स्ट है
मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला डबल डेकर पुल कौन सा है? राजेंद्र पुल। कहाँ पर है? मोकामा में। नेक्स्ट है, पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज जो है बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, देश का पहला पोषण गांव जो है किसे बनाया जाएगा? कुकरी बिगहा गांव को। ये पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड में है। नेक्स्ट है कि पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 120 फीट ऊंचा बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, पटना में। ऑप्शन में आपको मिल सकता है मोतिहारी, चंपारण, ये सब जगह, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट है, देख लीजिए कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल, ये सब कहाँ खुला है? पटना में। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, खादी मॉल पटना में खुला है। पटना जू जो है देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ बना है? पटना जू में। नेक्स्ट है, पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू हुआ है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। नेक्स्ट है, एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल आपसे पूछ लेगा। हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान, तो एनआईटी पटना। कहता है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी ये पटना में शुरू की जाएगी। अगला जो जिला है ये है नालंदा। क्या कहता है? नालंदा डेयरी जो है ये CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। ध्यान रखिएगा, CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है नालंदा डेयरी। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिल्म सिटी कहाँ बनेगा? राजगीर में, नीमा गांव में। नेक्स्ट है, नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे ये राजगीर में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नेचर सफारी, पहला जू सफारी, ये रोपवे कहाँ शुरू हुआ है? राजगीर में। अगला है, भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये राजगीर में बना है। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये राजगीर में बना है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? राजगीर में। राजगीर में ही फिल्म सिटी बनेगा। नेचर सफारी वगैरह राजगीर में ही शुरू हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित होगी। ध्यान रखिएगा, घोरा कटोरा झील कहाँ पर है? राजगीर में। और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी? नालंदा, राजगीर में। नेक्स्ट है नवादा। फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, फुलवारिया नवादा में 20 मेगावाट, दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया। ध्यान रखिएगा, नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित हुआ है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा जो कि नवादा में है ये घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षा जिले की सूची में नवादा पहले स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा आपसे कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का कौन सा जिला जो है ये पहले स्थान पर है? नवादा। बात करेंगे औरंगाबाद की। कहता है औरंगाबाद में क्रोमियम निकिल के 1 व पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना शुरू किया गया है। अगला है अरवल। कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। 2020 में कुर्था पुलिस स्टेशन। हर घर शुद्ध जल की रैंकिंग में अरवल जिला पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ देगा कि हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में कौन सा जिला जो है ये पहले स्थान पर है? अरवल। नेक्स्ट है जहानाबाद। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद। नेक्स्ट है गया। कहता है कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है स्टेटमेंट के रूप में, तो ध्यान रखिएगा
कि राज्य का पहला रबर डैम है। इसका लोकार्पण डेट भी याद रखिएगा, 8 सितंबर 2022 को। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर। नाम क्या है? गयाजी डैम। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अच्छा सवाल, 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है आपसे कि अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से बिहार के किस जिले को जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, गया जिला। नेक्स्ट है बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? बोध गया में। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, हर घर बिजली पहुंचाने में गया जो है ये देश में अव्वल रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया जो है ये बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में पहले स्थान पर है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला नगर वन कहाँ निर्मित किया गया है? तो गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में। कहता है बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। अगला है शेखपुरा, पहला ऐसा जिला जहां जमीन के प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया। बिहार का वह पहला जिला जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है, शेखपुरा में। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा जो है पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर आपसे पूछ ले कि गुड गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? शेखपुरा। नेक्स्ट है बांका जिला। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। ध्यान रखिएगा, ओढ़नी डैम पूछ लेगा कहाँ पर है? बांका में। नेक्स्ट है बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बिहार में कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, बांका का मंदार पर्वत क्षेत्र में। अगला है बांका में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है। सवाल आपसे पूछ ले कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है? बांका में। नेक्स्ट है मुंगेर। कहता है मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मुंगेर है। कहता है राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। वानिकी कॉलेज मुंगेर में। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है जमुई। कहता है जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। सवाल अगर आपसे पूछ ले हाल ही में बिहार के किस जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जमुई में। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र के प्रमाण मिले हैं। सवाल आपसे कैसे पूछेगा? ध्यान रखिए, हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल प्रमाण पत्र मिले हैं। यह पर्वत कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए, जमुई में। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का नाम क्या था? तो कलरव। कहाँ आयोजित हुआ है? जमुई में। और ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। सवाल आपसे यह भी पूछ सकता है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई में। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है, ध्यान रखिएगा, केड़िया ग्राम। नेक्स्ट है खगड़िया। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जो है ये दूसरे स्थान पर है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया जो है पहले स्थान पर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में खगड़िया जो है पहले स्थान पर है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है भागलपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। ग्रीन सिल्वर रेटिंग भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। ध्यान रखिएगा, नटखट साइंस लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देश का पहला कृषि हैकथॉन ये सबौर भागलपुर में आयोजित हुआ है। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल रहा है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनेगा।
नेक्स्ट है कैमूर। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये किस जिले में है, तो ध्यान रखना है कैमूर में। नेक्स्ट है कैमूर भभुआ की पहाड़ी पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। ध्यान रखिएगा, भभुआ कैमूर की पहाड़ी पर जो है महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है रोहतास। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बना करके रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। नेक्स्ट है राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनेगा? रोहतास के तुतली भवानी में। नेक्स्ट है बक्सर। डुमराव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि नीलगाय का शोध संस्थान बिहार के किस जिले में स्थापित होगा? बक्सर, डुमराव। जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। अच्छा सवाल पूछ सकता है कि जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? बक्सर। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस गैस जो है प्लांट स्थापित किया जाएगा। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहता है भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनेगा। तो ये था अपना राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, जिलों से संबंधित फैक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे जल्दी किसी अन्य टॉपिक के